हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 में अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन जो आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग रचनात्मक लेखन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अनुच्छेद लेखन है। इससे बच्चों को कल्पना करना और कल्पना को शब्द देना आता है। हमें समय समय पर छात्रों को अनुच्छेद लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अब बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दिए गए विषय के बारे में सोचकर अपने विचार बिंदुओं को अंकित करें। दिए गए विषय के बारे में सोचकर अपने विचार बिंदुओं को अंकित करें, यानी आपको जो भी विषय दिया जा रहा है उसके बारे में आपको सोचना है और उसके बिंदुओं को अंकित करना है। विचारों को परस्पर जोड़ते हुए सरल वाक्यों में उन बिंदुओं को लिखें। ध्यान रहे कि लिखते समय विषय पर पूरा ध्यान रखें। ऐसा न हो कि विषय से भटक जाए। अनुच्छेद लिखते हुए छोटे छोटे वाक्यों और सरल भाषा का प्रयोग करें। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि अगर आप जिस विषय के ऊपर अनुच्छेद लिखते हो तो लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पूरा ध्यान उसी विषय पर हो, न कि हम उस विषय से भटक जाएं। और जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो लिखते समय हमें छोटे छोटे वाक्यों और सरल भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए। तो ये था अनुच्छेद लेखन, यानी अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बातें कौन सी थी? दिए गए विषय के बारे में सोचकर अपने विचार बिंदुओं को अंकित करें। दूसरा, विचारों को परस्पर जोड़ते हुए सरल वाक्यों में उन बिंदुओं को लिखें। तीसरा था, ध्यान रहे कि लिखते समय विषय पर पूरा ध्यान रखें। ऐसा न हो कि विषय से भटक जाए। अनुच्छेद लिखते हुए छोटे छोटे वाक्यों और सरल भाषा का प्रयोग करें। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, नीम का पेड़। तो अनुच्छेद लेखन यहाँ पर करना है और यह है नीम का पेड़। तो आइए देखते हैं नीम के पेड़ में हम कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं। हमारे आंगन में नीम का पेड़ है। यह पेड़ मुझे बहुत पसंद है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वालों को बहुत लाभ होता है। हम नीम के पेड़ की छाया में बैठकर गर्मियों में ठंडक पाते हैं। सर्दी के मौसम में धूप में बैठे बैठे जब थक जाते हैं तब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मूंगफली खाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक अनुच्छेद लेखन दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर नीम का पेड़। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे आंगन में नीम का पेड़ है। यह पेड़ मुझे बहुत पसंद है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वाले को बहुत लाभ होता है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वालों को बहुत लाभ होता है। हम नीम के पेड़ की छाया में बैठकर गर्मियों में ठंडक पाते हैं। यानी कि जब हम नीम के पेड़ की छाया में बैठते हैं गर्मियों में तो हमें बहुत ही ठंडक पाते हैं। सर्दी के मौसम में धूप में बैठे बैठे जब थक जाते हैं तब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं। रोज सुबह नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर हम दातुन करते हैं। नीम के फल को नींबूरी कहते हैं। यह बहुत कड़वा होता है पर इसे खाकर गर्मी में फोड़े फुंसी नहीं निकलते। कहते हैं कि रोज सुबह नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर हम क्या करते हैं? उससे दातुन करते हैं। और नीम का जो फल आता है उसको नींबूरी कहते हैं और ये फल बहुत ही कड़वा होता है पर इसे खाकर गर्मी में फोड़े फुंसी नहीं निकलते। हम बच्चे इन्हें कंचे बनाकर इनसे खेलते भी हैं। माँ नीम के पत्तों को सुखाकर गर्म कपड़ों में रखती है। माँ कहती है कि इससे कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। यह पेड़ हमारे घर की
पहचान है। माँ नीम के जो पत्ते आते हैं उस पत्ते को सुखाकर गर्म कपड़ों में रखती है। माँ कहती है कि इससे कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। यह पेड़ हमारे घर की पहचान है। तो बच्चों, ये उदाहरण के तौर पर एक नीम का पेड़ दिया गया था और जिसका हमने अनुच्छेद लेखन यहाँ पर किया। आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं इसका। वापस से इसी टॉपिक को हम दोहराते हैं, उसके बाद हम इसका दूसरा टॉपिक देखेंगे। हमारे आंगन में नीम का पेड़ है। यह पेड़ मुझे बहुत पसंद है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वालों को बहुत लाभ होता है। हम नीम के पेड़ की छाया में बैठकर गर्मियों में ठंडक पाते हैं। सर्दी के मौसम में धूप में बैठे बैठे जब थक जाते हैं तब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मूंगफली खाते हैं। रोज सुबह नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर हम दातुन करते हैं। नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। यह बहुत कड़वा होता है, पर इसे खाकर गर्मी में फोड़े फुंसी नहीं निकलते। हम बच्चे इन्हें कंचे बनाकर इनसे खेलते भी हैं। माँ नीम के पत्तों को सुखाकर गर्म कपड़ों में रखती है। माँ कहती है कि इससे कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। यह पेड़ हमारे घर की पहचान है। अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं, यानी दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है मेरा प्रिय मित्र। सुधाकर मेरा प्रिय मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। मैं और वह दोनों हमेशा साथ खेलते हैं और साथ पढ़ते हैं। वह वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम आता है और मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। उसकी विज्ञान में बहुत रुचि है और मेरी गणित में। हम दोनों एक दूसरे की विज्ञान और गणित में सहायता करते हैं। कक्षा में कभी वो प्रथम आता है तो कभी मैं। हम दोनों के कारण हमारे माता पिता की भी आपस में मित्रता हो गई है। हम दोनों परिवार मिलकर कभी कभी पिकनिक पर जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। अब यहाँ पर मेरा प्रिय मित्र दिया गया है, तो वो बोलते हैं कि हम वाद विवाद प्रतियोगिता में वह वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम आता है और मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। उसकी विज्ञान में बहुत रुचि है और मेरी गणित में। हम दोनों एक दूसरे की विज्ञान और गणित में सहायता करते हैं, यानी कि हम दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। कक्षा में कभी वह प्रथम आता है तो कभी मैं। हम दोनों के कारण हमारे माता पिता की भी आपस में क्या हो गई है, मित्रता हो गई है। और दोनों परिवार मिलकर कभी कभी पिकनिक पर जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। पिछले महीने मुझे डेंगू हो गया। तब सुधाकर ने मुझे सारे नोट्स दिए। वह रोज मेरे घर आकर मुझे स्कूल के विषय में बताता था। इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ। अब वो कहता है कि पिछले महीने मुझे डेंगू हो गया था, तब सुधाकर ने मुझे सारे नोट्स दिए। वह रोज मेरे घर आकर मुझे स्कूल के विषय में बताता था। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी हम आपस में झगड़ते भी हैं, परंतु यह झगड़ा जल्द ही समाप्त भी हो जाता है। अब वो कहता है कि कभी कभी हम आपस में झगड़ते भी हैं, परंतु यह झगड़ा क्या होता है, जल्द ही खत्म भी, समाप्त भी हो जाता है। हमारी दोस्ती का मुख्य आधार एक दूसरे का भरोसा है। ईश्वर करे सभी को ऐसा मित्र मिले, क्योंकि अच्छा मित्र एक वरदान है। अब वो कहता है कि हमारी दोस्ती का मुख्य आधार क्या है, एक दूसरे का भरोसा है। और वो कहता है कि ईश्वर करे सभी को ऐसा मित्र मिले, क्योंकि अच्छा मित्र एक वरदान है। अब जो ये था मेरा प्रिय मित्र के ऊपर अनुच्छेद लेखन, जिसे हम वापस से दोबारा एक बार देख लेते हैं।
मेरा प्रिय मित्र सुधाकर मेरा प्रिय मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। मैं और वह दोनों हमेशा साथ खेलते हैं और साथ पढ़ते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा मैं हमें वाद विवाद प्रतियोग वह वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम आता है और मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। उसकी विज्ञान में बहुत रुचि है और मेरी गणित में। हम दोनों एक दूसरे की विज्ञान और गणित में सहायता करते हैं। कक्षा में कभी वह प्रथम आता है तो कभी मैं। हम दोनों के कारण हमारे माता पिता की भी आपस में मित्रता हो गई है। हम दोनों परिवार मिलकर कभी कभी पिकनिक पर जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। पिछले महीने मुझे डेंगू हो गया, तब सुधाकर ने मुझे सारे नोट्स दिए। वह रोज मेरे घर आकर मुझे स्कूल के विषय में बताता था। इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी हम आपस में झगड़ते भी हैं, परंतु ये झगड़ा जल्द ही समाप्त भी हो जाता है। हमारी दोस्ती का मुख्य आधार एक दूसरे का भरोसा है। ईश्वर करे सभी को ऐसा मित्र मिले, क्योंकि अच्छा मित्र एक वरदान है। तो बच्चों, ये था अनुच्छेद लेखन। जो हमने अनुच्छेद लेखन के अंदर दो टॉपिक देखे। एक था नीम का पेड़ और दूसरा हमने देखा मेरा प्रिय मित्र। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन के अंदर मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना चाहिए, वापस एक बार आपको दोहरा देती हूँ। दिए गए विषय के बारे में सोचकर अपने विचार बिंदुओं को अंकित करें। विचारों को परस्पर जोड़ते हुए सरल वाक्यों में उन बिंदुओं को लिखें। तीसरा था, ध्यान रहे कि लिखते समय विषय पर पूरा ध्यान रखें। ऐसा न हो कि विषय से भटक जाए। यानी हम जो विषय के बारे में लिख रहे, जैसे अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया नीम का पेड़, ठीक है, और मेरा प्रिय मित्र, तो वो हमारा विषय है। तो हमें उसी विषय पर हमें हमारा पूरा ध्यान रखना है। उस विषय से हमें भटकना नहीं है। उसी विषय से संबंधित ही हमें वाक्य लिखने हैं। अनुच्छेद लिखते हुए छोटे छोटे वाक्यों और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये था कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने नीम का पेड़ और मेरा प्रिय मित्र पढ़ा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।